फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यदि आप इस तरीके से जो अभ्यास सीरीज हमने स्टार्ट किया इसकी प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है a इज इक्वल्स टू 2 - 2 3 - 2 - 1 6। a is equals to 2 - 2 3 - 2 - 1 6 1 2 0. One of the eigenvalue is 3, then the other two eigenvalues of the matrix A is. अब यहाँ से ऑप्शन है 2 - 5, B 3 - 5 2 5 3 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि इसकी एक आइगन वैल्यू 3 दे रखी है, तो ट्रेस आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। ओके, आइगन वैल्यू का जब आप सम करेंगे वो आपके ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। अब लेट अस सपोज कर लीजिए कि इसकी दो आइगन वैल्यू λ1 और λ2 हैं। ठीक है, आपको नहीं पता क्या है, ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 - 1 + 0 इज इक्वल्स टू 3। एक तो दे रखी है, बाकी दो हमने सपोज कर रखी है, λ1 + λ2। अब यहाँ पे 2 - 1 इज इक्वल्स टू 3 + λ1 + λ2। अब इन दो आइगन वैल्यू की जो सम होगी λ1 + λ2 इज इक्वल्स टू 1 - 3 वैल्यू -2। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो आइगन वैल्यू आपको दे रखी है इसका सम जो है -2 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो 2 - 5 तो यहाँ पे मिलेगा -3, ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड। 3 - 5 वैल्यू -2 आएगी, 2 + 5 ये आपका जो है +7 आएगा, ये आपका +8 आएगा। दैट मीन्स सी और डी आपके ट्रू नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ आपका बी ऑप्शन ट्रू होगा। क्या क्वेश्चन को सोल्व करना था? नहीं, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहिए था, बस एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए थी कि ट्रेस जो होता है वह सम ऑफ आइगन वैल्यू। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको एक आइगन वैल्यू देके 3x3 की या 4x4 की मैट्रिक्स देके इस तरीके से आइगन वैल्यू पूछे तो इस रिजल्ट का आप यूज करेंगे, आपको इजिली वैल्यू मिल जाएगी कि कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक है, उनका आप यूज करके क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। कहता है इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 xy। ठीक है, मैट्रिक्स ये है। कहता है इफ आइगन वैल्यू a की जो है 4 और 8 है, तो यहाँ से आपको जो है x की और y की वैल्यू बतानी है। ओके, अब यहाँ से क्लियरली अभी अपने पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिक देखा था, ट्रेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा, 2 + y इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू इसकी 4 और 8 दे रखी है, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 4 12 - 2 इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू जो है आपको 10 मिलेगी। यदि हम y की वैल्यू की बात करें तो इस ऑप्शन में भी 10 है और इस ऑप्शन में भी 10 है। ठीक है, इसका मतलब बी डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया। अब या ए ट्रू होगा या फिर डी ट्रू होगा। अब y की वैल्यू आपको मिल गई है, अब जस्ट क्या कर दीजिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। 2x2 की मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 2y - 3x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 32, और y की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। 2 × 10 - 3 × x इज इक्वल्स टू 32। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20 - 32 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से जो है 20 और ये हो जाएगा -12/3 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू जो है -4 मिलेगी, और -4 आपके किस ऑप्शन में है, तो ये देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। केवल यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सावधानी के साथ करना चाहिए आपको। तो ये डी ट्रू हो जाएगा और ए भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन सारे इजी है, इनको तो हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन सब क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये है कि आपको ट्रिक पता हो। बाकी क्वेश्चन को तो आप सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, और हम छोटे छोटे क्वेश्चन की हेल्प से आपको वो ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस आर। आइगन वैल्यू आपको दे दी गई है, 3x3 की मैट्रिक्स से इसकी जो है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, इसके 3 रूट आएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है,
ये इमेजिनरी रूट दो तो आपके इमेजिनरी रूट, एक रियल रूट, ये यहाँ पे तीन जो है, तीन के तीनों इमेजिनरी रूट आए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी तीन के तीन इमेजिनरी रूट आए हुए हैं। और क्लियरली आपको पता है कि ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, और 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, कम से कम एक रियल रूट तो होना ही चाहिए। जब आपकी पॉलिनोमियल ऑड डिग्री की होगी उसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि यदि इसके रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो जिसका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इसका एक रूट आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो है पेयर में आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पेयर में आएंगे यदि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो। दैट मीन्स यदि मान लीजिए इसका रूट जो है अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा है तो इसका एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होना चाहिए, तो भी तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाया गया है। ओके, इसका मतलब जो है यदि 3 माइनस आयोटा यहाँ पे हो गया तो 3 प्लस का आयोटा ये तो रहा, बट यहाँ पे जो है ये तीनों के तीनों इमेजिनरी रूट आ गए। ये ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, इसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा, और कम से कम एक रियल रूट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी डिस्कार्ड, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड। क्या हमने सॉल्व किया? नहीं, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हमने आपको ट्रिक समझाया है और ट्रिक का यूज कर रहे हैं। बी में कहता है, बी में देखिए एक रियल रूट तो है, यहाँ पे भी एक रियल रूट है। अब देखिए यदि यहाँ पे 3 + 5 आयोटा इसकी एक आइगन वैल्यू है तो इसकी एक जो दूसरी कॉन्जुगेट वाली आइगन वैल्यू होगी ये 3 माइनस का 5 आयोटा आनी चाहिए, बट ये तो नहीं आ रही है। क्या आ रही है? 6 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की यदि हम बात करें तो आयोटा को माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये दिया गया है, या फिर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें तो ये है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट है तो इस तरीके से पेयर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो डी है ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसके एक रियल रूट आ रही है, बाकी जो है कॉम्प्लेक्स आ रही है। कॉम्प्लेक्स का जो है तीसरा जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स पेयर में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं ट्रिक का यूज करके, बिना जो है कैलकुलेशन के। सिर्फ आपको यदि ट्रिक पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे ही पूछता है ताकि आप उसको सोल्व करते रह जाएं। 3 आइगन वैल्यू निकालेंगे, आपको टाइम तो लगेगा ही। हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम दिया है, बाकी जो है इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप इटसेल्फ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कहता है द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक ऐसी 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी हर एक एंट्री 2 है। ठीक है, आर 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसको 2 की बजाय अल्फा लिख लेते हैं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसके हर एक एंट्री अल्फा है। क्या है? हर एक एंट्री अल्फा है, और ये 3x3 की मान लीजिए है। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म में होती है? इन जनरल ये हो जाएगा आपका n इंटू अल्फा, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। इसकी जो है यदि मान लीजिए n क्रॉस n की हम इस तरीके से कर दें तो इसकी एक आइगन वैल्यू n अल्फा होगी, और बाकी जो है 0 0 0 आएंगी। 0 कितने टाइम आएगा? n-1 टाइम आएगा, और n अल्फा आपका कितने टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा। ठीक है, तो ये जो है n क्रॉस n की यदि ऐसी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे 3x3 की है तो एक आइगन वैल्यू इसकी 3 अल्फा हो जाएगी, बाकी इसकी 2 आइगन वैल्यू 0 0 हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो है आपका हो जाएगा 3 इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा बाकी 2 आइगन वैल्यू 0 0। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप निकाल के देख सकते हैं 6 और 0 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बी सी और डी डिस्कार्ड हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसके हर एक आइगन वैल्यूज, हर एक एंट्री उसकी अल्फा है, आइगन वैल्यूज नहीं सॉरी, हर एक एंट्री उसकी अल्फा है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसकी n-1 आइगन वैल्यू तो 0 रहेंगी, और उसकी जो एक आइगन वैल्यू रहेगी वो n इंटू अल्फा के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये ट्रिक इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 0 0 1
ये आपकी आइगन वैल्यू इनमें से कौन होगी। अब देखिए क्वेश्चन को देखते के साथ आपको पता चल रहा है कि ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब और आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जब आपकी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है जस्ट उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहा। इस क्वेश्चन को समझाने का मकसद सिर्फ यही था। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करेंगे तो इसकी जो आइगन वैल्यू है आपको 1 2 1 मिल जाएगी, क्योंकि ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जहाँ पे जो है जो ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर जो है कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, हो या ना हो, मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए। जीरो मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, सुपर अपर भी है, सुपर लोअर भी, सब लोअर भी है। ठीक है, डायगोनल भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्लियरली ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, तो इसकी जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स इसके आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 2 लिखें चाहे 1 2 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आइगन वैल्यू ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका इस तरीके से डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ a इज इक्वल टू -3 2 -1 0 देन a सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। ठीक है, इसका मतलब यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल दें तो यहाँ से हम रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की ए की वो क्या हो जाएगी, वो आपका जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस, ये तो लैम्डा के फॉर्म में। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये अब यहाँ से कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे तो ए के द्वारा भी ये सेटिस्फाई होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 2 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 2 आइडेंटिटी है, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो चुका है। यहाँ पे यदि हम बात करें ए स्क्वायर प्लस का 3 इंटू आइडेंटिटी, देखेंगे क्या यही आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, कहता है ए सेटिस्फाई द रिलेशन। ओके, देखेंगे अब यहाँ पे यदि हम a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, क्या है, a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाए, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 आइडेंटिटी प्लस 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से तो जो है आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी जो है इसी तरीके से बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस का 3 इंटू आइडेंटिटी, सॉरी 2 इंटू आइडेंटिटी है और ये जो है 3 फिर से आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे है वैल्यू 1 डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक है। अब यहाँ से जो सी है ये क्या कर जाएगा, इसकी वैल्यू क्या 1 के इक्वल आएगी, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर यदि हम मैट्रिक्स रख दें तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स देगी, नहीं। ई की पावर a का डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो ये 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट a का नॉन जीरो है, तो एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू नॉन जीरो है तो ये कभी भी 0 नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, डी भी डिस्कार्ड हो गया, सी भी डिस्कार्ड हो गया, तो फाइनल आपका जो आंसर है वो आपका A ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ A इज अ 3x3 मैट्रिक्स ओवर R एंड अल्फा बीटा, कैसी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा जो है बीटा के इक्वल नहीं है, आर दी ओनली कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आइगन वैल्यूज, ही इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट, आइगन वैल्यू। ठीक है, ऑफ A इन R, देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इज,
ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब यहाँ पे यदि 3x3 की मैट्रिक्स है, अल्फा और बीटा इसकी आइगन वैल्यू है, इसके अलावा जो है कोई तीसरी आइगन वैल्यू नहीं है और अल्फा बीटा के भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि 2 बार मान लीजिए अल्फा आ जाए, 1 बार बीटा आ जाए, ठीक है। इस तरीके से इसकी मैट्रिक्स बना देंगे, बाकी सब एंट्री 0 0। और हो सकता है कि यहाँ पे 1 बार जो है बीटा 2 बार आ जाए और 1 बार अल्फा आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी आइगन वैल्यू को लाना नहीं है, 3x3 की मैट्रिक्स भी बनानी है। तो इसका मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी होगी या तो x माइनस अल्फा की पावर 2 और x माइनस बीटा हो जाएगी, या फिर x माइनस बीटा की पावर 2 और x माइनस अल्फा। हो सकता है कि आइगन वैल्यू अल्फा रिपीट कर जाए, हो सकता है कि आइगन वैल्यू बीटा रिपीट कर जाए, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ से जो है कब, जब अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, यदि अल्फा बीटा इक्वल दे दिया जाता तब तो यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बननी भी चाहिए। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, 3 हो गई, ठीक है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्री बन रही है, यहाँ पे 3 तो बन रही है, और ये गामा नॉट इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अब जब गामा इसकी आइगन वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ 2 ही आइगन वैल्यू है, ये देखिए ओनली वर्ड यूज कर दिया गया है, ठीक है। जो ओनली है, नॉट ट्रू है, फॉल्स होता है या ट्रू होता है, इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, काफ़ी गौर से, काफ़ी ध्यान से देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में कहता है लेट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखी है 3x3 की मैट्रिक्स की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी करें, या फिर जो है लैम्डा इंटू आइडेंटिटी माइनस का ए का डिटर्मिनेंट करें, वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दिया है। और यदि हम 3x3 की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये हो जाता है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस को फैक्टर A11 प्लस को फैक्टर A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेरिजन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा और आगे माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 3, ठीक है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू -3। ओके, अब यहाँ पे ये तो कोफैक्टर का सिस्टम है और ये जो है डिटर्मिनेंट, कांस्टेंट टर्म जो है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव का है और यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की यदि हम कंपैरिजन करें इन दोनों का तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो यहाँ से जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आपका क्या है, y के इक्वल है और ये आपका जो है x के इक्वल है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जा रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है इसकी वैल्यू ट्रेस की कितनी मिल रही है, -3 मिल रही है, और डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, -3 मिल रही है। ऑप्शन ए में कहता है कि x/y की जो वैल्यू है वो 3/4, और क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और जो कि क्या आ रही है, -3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ट्रू है, बाकी जो आपका ऑप्शन डी है और जो बी है और जो ए है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 दे रखा है, एक -3। यदि आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, अच्छे से नहीं इसको जो है देख के कंपैरिजन करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। देखिए कितने माइन्यूट से चेंजेज यहाँ पे दिए गए हैं। हो सकता है आपने सी को ना करने की बजाय डी को पिक कर दिया, तब तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने जो है इसको कंपैरिजन इसके फॉर्म से नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर ट्रेस और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th में देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी गई है। यहाँ से आपको बताना है नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स तो बना लीजिए, 1 2 -1 और ये 11, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, 1 -2, ये आर्गुमेंटेड 10।
1 -3, जेड का कोफिशिएंट 0 है और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से यदि हम क्या कर दें, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 कर दें और R2 टेंस टू R2 माइनस 3 इंटू R1 कर दें, तो यहाँ से जो है R2 टेंस टू R2 माइनस 3 इंटू R1 कर दें और R3 टेंस टू, देखिए क्या किया गया है, R2 से हटाइए ना, R3 टेंस टू R3 माइनस का R1 कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 -1 और 11, 3 - 3 0, 1 - 6, वैल्यू आएगी माइनस का 5, -2 माइनस प्लस का 3, 3 - 2 वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और यहाँ से जो है 33 - 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 23, और यहाँ से 1 - 1 करेंगे 0, -3 -2 करेंगे माइनस का 5, 0 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा 5 और 10, ये आपका क्या हो जाएगा 15, नहीं सॉरी ठीक है 5 1 - 1 ये रहा। ठीक है, 5 - 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ओके, अब यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन R3 टेंस टू कर दें R3 माइनस का R2, तो ये टर्में आपकी जो है 0 हो जाएंगी। राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, जस्ट हमें क्या किया है, माइनस करके ऐड करना है, तो फिर 23 प्लस का 6 17 क्या है, ये हो जाएगा प्लस का 17, और क्लियरली यहाँ पे इसकी ए की रैंक कितनी है 2 की, और ए आर्गुमेंटेड बी की रैंक कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड द रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ये आपको मिल जाएगी 3। क्लियरली रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। जो आपका सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। जब आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है उसके पास नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड्स है वो आपके डेंजरस जोन में चले गए, और डेंजरस जोन में जब आपका पीरियड जाता है तो उसके पास नो सोल्यूशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। ठीक है, तो यहाँ से नो सोल्यूशन की ऑप्शन जिसमें मैच करेगा उसको आप पिक करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिखाई दे गया। ठीक है, ऑप्शन ए को आपने पिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, जो इसका कांस्टेंट टर्म आएगा वो आपके डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जस्ट आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, वही आपका जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इस कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो मैट्रिक्स होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। ओके, अब यहाँ पे यदि आपको क्लियरली देखना हो तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यदि आप कर दे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन R2 टेंस टू R2 माइनस का 2 इंटू अगर R1 कर दें, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और जो पहली रो है और जो दूसरी रो है वो क्या है, आइडेंटिकल हो जाएगी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे जो है आप करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस का 2 इंटू R1, तो ये हो जाएगा 1 2 6 और 5, 2 - 2 0, ये सब 0 हो जाएगा। और यहाँ से जो है इसको एज इट इज रख दीजिए, और क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है सेकेंड रो आपकी कंप्लीटली 0 है। जब किसी मैट्रिक्स की कोई रो या फिर कोई कॉलम जो है उसके सभी के सभी एलिमेंट्स यदि आपको 0 मिलते हैं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या है, उसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई रो या फिर कोई कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है 0 मिल जाएगा इसके कांस्टेंट टर्म की वैल्यू। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये अभ्यास सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके।